प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ श्री आनंद राजाध्यक्ष जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसा है? नमस्ते। बस ठीक नहीं हूँ आज, अरे बहुत ही जी, आज बहुत ही अपसेट हूँ। अच्छा। हाँ, दर्शकों को मैं मैं बताना चाहूंगा मैं जी। कारण बताता हूँ, मैं ही बताता हूँ जी कारण। जी सर। आपको मैंने एक जो पिक्चर भेजा है, उस पिक्चर को, हाँ, अभी इस पे बात करते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। जी। ठीक है। आज मैंने एक पढ़ी लिखी मराठी महिला के वॉल पे मैंने ये मैसेज देखा। हिंदू? वो पढ़ हाँ, हिंदू, महाराष्ट्रियन हिंदू महिला है। मेरे ख्याल से अपर कास्ट भी है। ठीक है। और पढ़ी लिखी तो है, क्योंकि मैंने उनको सुना है, मैंने उनके लेख पढ़े हैं। एक प्रकाशन संस्था में वो काम करती है एज एन एडिटर, तो ऑब्वियसली आर्टिकुलेट तो है ही। अब बात रखने की उनकी जो स्टाइल है वो भी बहुत अच्छी है। अब उनके वॉल पे मैंने ये मैसेज भेजा, देखा, उन्होंने शेयर किया ये मैसेज। और ये जो है, ये मीम जो है, ये कोई ममा वाइब्स नाम की एक अमेरिकन फेसबुक पेज है। वहाँ से ये ममा वाइब्स में जो दिख रहा है वहाँ पे, तो मैंने देखा ममा वाइब्स क्या है, तो एक अमेरिकन पेज है, शायद एक साइट भी होगी। तो यहाँ पे ऐसे ये मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे मैसेज थे, लेकिन ये मैसेज से मैं बहुत ही अपसेट हो गया हूँ। आप समझिए क्यों। ये मैसेज क्या कह रहा है कि आई एम रेजिंग अ सन दैट योर डॉटर विल बी सेफ विथ, आई प्रॉमिस। मतलब एक माँ दूसरी महिला को आश्वासन दे रही है कि मैं, मेरा पुत्र ऐसा, इस तरह से उसका संस्कार, मतलब क्या है, उसको बड़ा करूंगी कि तुम्हारी बेटी उसके साथ सुरक्षित रहेगी। ये मेरा वादा रहा। भाई, हमें ये समझ, शायद उस महिला को भी समझ में नहीं आ रही है बात। और उसके यहाँ ढेर सारे कमेंट्स भी थे, जिसमें कई पुरुष थे और कई महिलाएं भी थी, जो इसकी बहुत स्तुति कर रही थी। भाई, आपको समझ नहीं आ रहा है आपके साथ क्या खेल हो रहा है? आप समझ रहे हैं इसमें क्या खेल हो रहा है? आप उस मैसेज को चालू रखिए। ठीक है। अब जब आप वादा करते हैं कि आपकी बेटी, मेरा बेटा ऐसा होगा कि जिसके साथ आपकी बेटी सेफ होगी। भाई, आप एक बात बताइए, मैं जानता हूं अभी हाल ही में आपकी माताजी का देहांत हो गया है। ठीक है। आपकी उम्र भी 40+ है। तो आपके माता पिता का वैवाहिक आयुष्य कितना था? आई मीन, विवाह की उम्र कितनी रही? 53-54 साल तो हो चुके हैं सर। अच्छा, मतलब गोल्डन जुबली तो वो कर चुके। हाँ हाँ। ठीक है। आपके, क्या कहें, समझते उम्र में, मतलब मैं टीनेज वगैरह नहीं कर रहा हूँ, 5-6 साल में ही बच्चे समझने लगते हैं आप जब क्या हो रहा है। आपने कभी आपके पिता को ऐसे बर्ताव करते देखा है कि आपकी माँ को अनसेफ लगे? नहीं। और मैं इस बात की ताकीद दूसरे तरीके से भी कह सकता हूँ। मैं घर में छोटा बच्चा हूँ, मतलब घर का सबसे छोटा बच्चा हूँ। और हाँ, हमारी जो बड़ी बहनें हैं, भैया हैं, उन लोगों के भी मेमोरी में कभी ये नहीं रहा कि मतलब माय फादर वाज वन ऑफ द बेस्ट पर्संस टू बी अराउंड। नहीं, ठीक है ना। चलिए, आपके 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 बड़े भाई मेरी मेमोरी में नहीं है सर। मेरी मेमोरी में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है। आपके आपसे बड़े आपके भाई बहन भी है ना। उन्होंने कभी मुझे ऐसा कुछ बताया कि ऐसा हुआ होगा या कभी हुआ, कुछ नहीं। तो मतलब कहीं फैमिली में ऐसी कोई परंपरा है क्या कि महिलाएं अनसेफ, मतलब असुरक्षित महसूस करें? क्या बात करती है, मतलब इसमें नहीं, हमारे यहाँ मामा के यहाँ नहीं, हमारे यहाँ कहीं नहीं। भाई, 35 साल तो मेरे भी शादी को हो गए। ठीक है। दोस्ती यार में भी नहीं है सर, नई जनरेशन में भी नहीं। हाँ, कहीं ऐसा नहीं है ना। मेरे घर में था, मेरे घर में भी काफी रिलेटिव्स है, सबकी शादियां हो चुकी, मतलब विवाहित लोग हैं सभी। ऐसा कभी मैंने देखा नहीं कि महिलाएं अपने पतियों के साथ असुरक्षित महसूस करें। क्या बात करते हैं, मतलब ये इसमें एक आरोप जो है ना, एक एलिगेशन इसमें इम्प्लिसिट है कि हिंदू समाज की महिलाएं ऐसे घरों में, हिंदू समाज के हिंदू समाज का नहीं है। जो भी
जो भी ये लगाता है, हम्म, एक जो भी महिला ये लगाती है, वो ये बताती है कि मेरे पति के साथ मैं अनसेफ रही हूं, लेकिन मेरे बेटे को ऐसा। क्या बात कर रही है भाई? इसकी इम्प्लिसिट बात यह है कि वो महिला कहती है कि मेरे पति के साथ मैं अनसेफ रही हूं और मैं ऐसे वातावरण में पली बड़ी हूं कि महिलाओं को पुरुषों के साथ सेफ नहीं लगता था, लेकिन मेरे बेटे को मैं ऐसा। हाँ, ये अपने आप में पिता पर भी आक्षेप लगा रही है, पिता पर, पति पर, भाई पर, समाज पर पूरे आक्षेप लगा रहे हैं कि भाई हमारे समाज की महिलाएं अनसेफ महसूस करती है, लेकिन मैं अपने बेटे को ऐसा क्या है, बड़ा करूंगी पाल पोस कर, उसके ऐसे संस्कार हो गए कि तुम्हारी बेटी सुरक्षित रहेगी। जिस आरोप का कोई क्या कहे, उसके लिए कोई बिना नहीं है। नहीं, एक उसके सेकंड, लिए हो सकता है कि कुछ घटनाएं होती हों, पर क्या वो घटनाएं इतनी है कि आप पूरे समाज को उसके कटघरे में खड़ा कर देंगे, उन आरोपों को पूरे समाज पर डाल देंगे, जहां पर ना कोई ट्रेडिशन में, ना कोई परिवार में, ना समाज में ये चीजें कहीं दिखती भी नहीं है। इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं, ठीक है, कोई शराबी पति है जिसने पीट दिया, तो क्या आप उसको जो है पूरे समाज पर डाल देंगे? हरगिज नहीं होता यार, हरगिज नहीं होता। लेकिन एक समाज में तो बहुत होता है, जहाँ पे महिलाएं बहुत असुरक्षित होती हैं, तुरंत निकाल दी जाती हैं घर से बाहर। वो उस भाषा में एक्चुअली होना चाहिए था ये। हाँ, ये तो उर्दू में होना चाहिए था, जो आप जैसा आप कह रहे थे। हाँ, ये तो असल में समाज के लिए है ये बर्बरता महिलाओं के साथ। तो वहाँ पे बहन भाई, वहाँ तो बचपन से ही हाथ रखना चालू हो जाते हैं। एक तो पीरियड आने के बाद आप जो है लड़की का शादी निकाह सब अलाउड हो जाता है, बुड्ढे के साथ अलाउड हो जाता है, सब हो जाता है। उनका देखिए तो यहाँ क्या ट्रेडिशन में है। वो छोड़िए ना बात को, वो तो हम जानते हैं, ज्यादा उस बात को हम ये नहीं करते। मतलब ठीक है, हमने बात कर दी ना उसकी, हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब ये इंग्लिश में है, ठीक है। हेलो, ये इंग्लिश में है, ठीक है। जिस महिला ने ये शेयर किया था, मैं जानता हूं कि वो पढ़ी लिखी महिला है। उस पर जो लोग वाहवाही कर रहे थे वो भी सब पढ़े लिखे हैं। उनमें से कुछ को मैं जानता हूं, कुछ को मैं नहीं जानता, लेकिन प्रोफाइल देखने से पता चलता है कि सब लोग पढ़े लिखे हैं। और ये इंग्लिश में जो है, तो ऑफकोर्स अंग्रेजी समझते हैं, बोलते समझते हैं। तो उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि क्या कहा जा रहा है। अब जो अमेरिकन महिला ने जो ये जिसे लिखा है, आज अमेरिका की अवस्था ये हो गई है कि वहां नार्सिसिज्म का इतना चलन बढ़ गया है, ये लेफ्टिस्टों के कारण, कि वहां आप ये सेफ्टी की भावना अगर पैरामाउंट है कि मैं ऐसा मतलब बेटे को ऐसा बड़ा करूंगी कि जिसके साथ तुम्हारी बेटी जो है वो सेफ महसूस करेगी, सेफ रहेगी, और उसके साथ वो जिंदगी बिताना चाहेगी, ऐसा बेटा मैं बड़ा करूंगी, ऐसा वहां की माताएं आज कहें तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन इनको ये भी समझना चाहिए कि वहां की माताएं आज ये ऐसा क्यों कर रही है। सर, इसमें एक आक्षेप और है। 50 साल पहले, नहीं 50 साल पहले उनके यहाँ भी, अमेरिका वगैरह में भी फैमिली लाइफ थी। 50 या 70 साल पहले, यस, बिफोर सेकंड वर्ल्ड वॉर, वहां भी फैमिली लाइफ थी। इस सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सारे पुरुष जो मारे गए ना वॉर में, उसमें वामपंथियों ने कबाड़ा कर दिया है उन देशों का। इनको पूरी मॉरल वैल्यूज करप्ट कर दी वामपंथियों ने। तो वहां से मैं समझ सकता हूं, लेकिन हमारा क्या है, हमें तो इतनी बुरी अवस्था नहीं आई है। सर, इसमें एक आक्षेप और है सर। शायद महिला ये बता रही कि मैं सिंगल मदर हूँ, जो आजकल एक नया फैड चल गया है, जो अमेरिका में, यूएस में बहुत, यूरोप में बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है कि डाइवोर्स ले लो, सिंगल मदर मैं पालूंगी, मैं देखूंगी, बस हमने सिंगल हैंडेड। नीना गुप्ता ऑफ कोर्स द रोल मॉडल ऑफ एवरीवन। वो छोड़िए, देखिए उसने भी इस बात को अभी ये नकार दिया, उसने भी कहा ये फालतूगिरी है। हाँ, ठीक है, इवन शी हैज रियलाइज्ड एंड शी हैज मतलब सेड कि दिस शुड नॉट बी डन। तो feminist at her younger age when she was a role model, when she बातें सुनते थे लोग,
और 50 साल का होने के बाद अकल आ गई कि भाई सब फालतू बात है, ये सब तो ये नहीं करना चलिए था, ठीक है, एक फैमिली आज लाइफ होनी चाहिए थी। हाँ दिस इज व्हाट हैपेंस। ठीक, हाँ जी। ये होता है। वैसे आपको बताता हूँ, फेमिनिस्टों की जो आदि मंथरा है वो थी केट मिलेट, ठीक है, वो थी केट मिलेट। उसकी बहन थी, है अभी भी, वो जिंदा है, केट मिलेट मर गई। अब कहाँ मर गई? पागल खाने में। डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। केट मिलेट की पुस्तक फेमस है, नेट पे मिलती है डाउनलोड, सेक्सुअल पॉलिटिक्स, पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो केट मिलेट की महिला बहन थी, बहन है वैलेरी मिलेट। वैलेरी मिलेट ने अपने बहन के बारे में जो लिखा है वो हर महिला को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। उसने लिखा, मतलब किस तरह से उसकी बहन जो फेमिनिज्म का प्रचार करती थी और पैट्रियार्की वगैरह वगैरह जो कह रही थी। वह हाँ, वैसे इनका घर डिस्टर्ब था, इनकी फैमिली डिस्टर्ब थी, ठीक है। तो यहां मैं एक और बात कहना चाहूंगा। आज ये जो पैट्रियार्की जो कहा जा रहा है ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, साले जो भी लोग पैट्रियार्की की बातें करते हैं, जो भी महिलाएं पैट्रियार्की की बातें करते हैं कि पैट्रियार्की मतलब ये है, दे हैव कम फ्रॉम अ डिस्टर्ब फैमिली। मेरा एक डिफरेंट टेक है सर, आप कहिए अपनी बात, फिर मैं अपनी बात। नहीं, क्योंकि मुझे ये क्यों लगता है, मैं पैट्रियार्की की जो देख रहा हूँ ना, महिलाओं को जो देख रहा हूँ जो पैट्रियार्की की बात करते हैं, केट मिलेट खुद डिस्टर्ब फैमिली से थी, ठीक है। उनका बाप वायलेंट आदमी था, ड्रंकार्ड था वगैरह वगैरह, ये वैलेरी मिलेट ने खुद लिखा है। और ये जो मैं, मतलब जो बच्चियों को मैं बापों से टूट के प्रेम करते देखता हूं ना, अब मेरी तो बेटी है नहीं, लेकिन मैं जो देखता हूं बाप के प्रति जो बच्चियों की, अरे बच्ची बाप के गोद में बैठी होती है तो उसके चेहरे पे भाव ही अलग हो जाते हैं। माँ के गोद से ज़्यादा बाप के गोद में वो ज़्यादा, मतलब एक चेहरे पे एक अलग नूर आ जाता है उसके। अच्छा, जहाँ भी, मतलब कहीं से भी, कितने मैंने वीडियोस वगैरह देखे, आप खुद भी देखे, लाइव देखे, जिस तरह बच्चियां बाप को प्रेम करती है। ये जो कहती है पैट्रियार्की, ये जरूर डिस्टर्ब फैमिली से हुई होंगी। सर मैं एक अपनी बात कहना चाहूंगा इस बारे में। हाँ, जैसे हम और आप, हम हमारे दर्शक, कोई भी किसी भी समय किसी भी जगह पर सड़क पर निकल जाए, घर से बाहर निकल जाए, थोड़ी दूर चक्कर काटता है, 5-10-15 किलोमीटर, शहर में या गांव में या कस्बे में, कहीं 70-80% आपको आदमी दिखेंगे सड़क पर, ठीक है। कहीं जा रहे होंगे, कहीं से आ रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, कुछ बेच रहे होंगे, कुछ रिक्शा चला रहे होंगे, कुछ कहीं किसी ऑफिस जा रहे होंगे, कहीं भी, एनी टाइम। ऑफ कोर्स पीक आवर्स में आपको और ज्यादा दिखेंगे। वो लोग क्या कर रहे हैं? वो गर्मी में, वो घर के लिए कमा रहे विंटर्स हैं, और क्या में, है। वो बारिश में, वो जो, और ये हर, मैं फिर वही कह रहा हूँ सर, ये लोकेशन स्पेसिफिक नहीं है, ये टाइम स्पेसिफिक नहीं है, ये आप एनी टाइम एनी डे एनी वेयर देख सकते हैं। वो लोग हाँ। क्या वो आदमी लोग करते क्या है? वो निकला है घर से बाहर, उसको घर में रहने में मजा नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल नहीं, आएगा। घर में बैठे यार आराम से। आप वो जो क्यों बात निकला कर रहे है? हैं, वो नहीं, अपनी आप फैमिली, अपनी इसी वो- महिला को सुरक्षा देने के लिए, अपनी बेटी बेटों को सुरक्षा देने के लिए निकला हुआ है। हाँ, और ये लार्जर ये वो बड़ी सच्चाई है जिसको झुटला के पैट्रियार्की नाम की 2 कौड़ी की थर्ड रेट बात बार बार कही जाती है। और आपने कहा कि डिस्टर्ब फैमिली से, नहीं सर। जो लड़कियां सबसे ज्यादा, या जो लोग इस इन टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं पैट्रियार्की का, वो सबसे ज्यादा कायदे से पाले पोसे हुए लोग होते हैं सर। इनकी एजुकेशन सबसे अच्छी जगह होती है, बेस्ट कॉलेजेस में होती है, इनको कोई डिस्टर्ब नहीं होते, माँ बाप ने बहुत प्यार से रखा होता है इनको, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट लोकेशन, जो भी बेस्ट नौकरियां कर रहे होते हैं लोग। ये बातें हमारे यहाँ पे आम समाज में, हाँ, उनको लेकिन दे आर अनग्रेटफुल टुवर्ड्स देयर ओन पेरेंट व्हेन दे से कि पैट्रियार्की है। आपका जो जीवन है ना भाई, 20 साल से पहले, अगर 15 साल से पहले आपको अगर सड़क पे छोड़ दिया जाए तो समझ में आ जाएगा कि माँ बाप की कीमत और माँ बाप की अहमियत। नहीं, जब माँ बाप से बेस्ट ले लिया है उनका, उनसे पैसा ले लिया, उनसे खाना ले लिया, उनसे पीना ले लिया, उनसे बेस्ट एजुकेशन ले ली, सब ले लिया, एक ठीक ठाक लेवल पे खुद खड़े होने लायक जब हो गए हैं, तब कहता है पैट्रियार्की। तो ये तो अनग्रेटफुलनेस हुई ना सर। ऐसे लोगों को तो देखिए, चौक में इंसिडेंट्स को
आप एकदम लार्जर जो है उसको जनरलाइज करते हो, तो आप सोसाइटी को क्या बता रहे हो? जो ज्यादा हो रहा है उसको नहीं बता रहे हो, जो ज्यादा अच्छा है, नॉर्मल है। अब जैसे आपने यही वाला बताया, ये मैं फिर से वापस इसको लगाता हूँ कि इट हैज इम्प्लिसिट थॉट इन दिस कि जनरली सन्स आर द बैड वंस, जनरली मेन आर द बैड वंस, जनरली जो बॉयज हैं वो बैड होते हैं, वाहियात होते हैं, और योर डॉटर विल बी सेफ विद। अरे मतलब इसका मतलब ये है, इसमें एक जो छुपा हुआ मीनिंग जो है, छुपा हुआ एक्सेप्टेंस, एक छुपी हुई स्वीकृति जो है कि भाई मैं अपने पति के साथ सुरक्षित नहीं थी, ना तुम अपने पति के साथ सुरक्षित हो, तो तुम ये नहीं चाह, तुम अपनी बेटी के लिए नहीं चाहती कि उसका पति जो है, तो मैं अपने बेटे को ऐसे संस्कार दूंगी कि तुम्हारी बेटी उसके साथ सुरक्षित महसूस करेगी। क्या बात कर रही हो? और ठीक है, मुझे अच्छा एक बात बताऊं, सबसे जहरीली बातें मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। नहीं एक सेकंड, इसमें मुझे गुस्सा किस बात का आ रहा है कि जो बेवकूफी से, क्या कहे मराठी में उसके कहते हैं, मतलब ये इंग्लिश में, हमें हिंदी में भी ट्रांसलेट होगा, अक्ल शून्य। ये हिंदी शब्द नहीं है, लेकिन मुझे लगता है लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। नया हिंदी को आपने नया शब्द दिया आज, अकल शून्य। तो इतने मतलब क्या है कि बिना सोचे समझे जिन लोगों ने उस पर जो वाहवाही की है, क्या बात कर रहे हैं भाई? सर मैं इसीलिए बीच में रोक रहा था, मैं अपनी बात यही कहना चाह रहा था कि जो सबसे ज्यादा जहरीली बातें होती हैं वो सबसे ज्यादा मीठे शब्दों में कही जाती हैं। हाँ बिल्कुल। 1975 की भी बात हो रही थी, 50 साल हुए इमरजेंसी को, वो आई कैसे? संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति ने दिया क्या था? लालू, मुलायम, शरद यादव टाइप के लोग दिए थे इस पूरे समाज को। एक रिसेंटली केजरीवाल एंड गैंग किन शब्दों का सहारा लेकर आए थे? सिविल सोसाइटी। हाँ। The most uncivil people formed a gang and they called themselves civil society. Liberals सबसे ज्यादा इलिबरल काम करते हैं, और इंक्लूसिव और प्रोग्रेसिवनेस के नाम पे आप क्या करते हो? जितनी हत्याएं तुमने की हैं उतना कोई। सो माय पॉइंट इज कि ये अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके जहरीले विचारों को पिरोने का काम इस तरीके के लोग करते हैं, और इसीलिए लोग उसके सामने फ्लैट हो जाते हैं। लोगों को हवा नहीं लगती कि भाई व्हाट पीपल आर डूइंग। जी, लोगों को ऑरवेल की 1984 सब पढ़नी चाहिए, या कम से कम उसमें उसने एक जो शब्द दिया था डबल स्पीक, उसको समझना चाहिए। ये डबल स्पीक शब्द बहुत महत्व का है। ये यही है, जो लिबरल है वो सबसे ज्यादा नैरो माइंडेड है, ये सबसे ज्यादा इलिबरल है। जैसे रिलीजन ऑफ पीस, उनका पीस तो ग्रेवयार्ड का पीस है। तो ये बिल्कुल मतलब की शांति है। हाँ तो क्या है कि ये जो है, ये डबल स्पीक जो है, ये हरे लाल दोनों डबल स्पीक से भरे हुए हैं, उनकी लैंग्वेज पूरी डबल स्पीक की है। सर इनकी डबल स्पीक का एक एग्जांपल और देता हूँ। अमेरिका दुनिया भर में डेमोक्रेसी के नाम पे बम गिराता रहता है कि इस देश को डेमोक्रेसी दूंगा, उस देश को डेमोक्रेसी दूंगा। सबसे बड़ी बात बताता हूँ सर, आधे स्टेट्स ब्लू हैं, आधे स्टेट्स रेड हैं। हाँ, मतलब आधे आधे तो नहीं, लेट्स से कि कुछ बीच में स्विंग स्टेट्स हैं बेचारे 10 तो, उसमें से कुछ हैं जिन्होंने अपनी सत्ता कभी बदली नहीं 50 साल से। हाँ, न रिपब्लिकन्स वालों ने अपनी बदली, न डेमोक्रेट्स ने अपनी बदली। और जिसने कभी 50 साल में अपनी सरकार को बदल कर नहीं देखा कि न्यूयॉर्क डेमोक्रेट है, पता नहीं कब से, उस वहां की जनता को यह भी नहीं समझ में अच्छा है कि हम चलो कम थोड़ी देर के लिए अपनी एक सरकार बदलें, देखें कि दूसरे विचार को भी आने दें। ये लोग जो दूसरे विचार का इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक ही विचारधारा को 50-50 साल अपने सर पे बिठाए हुए हैं, ये तो कम्युनिस्ट करते हैं ना। इनसे अच्छे तो लाख गुना से बिहार और यूपी के वोटर्स हैं, जो कम से कम देखते हैं कि अरे भाई लालू जैसा आदमी भी है तो उसको पलट के नीतीश को डेमोक्रेसी के नाम पर जो सबसे ज्यादा देखिए नॉन डेमोक्रेटिक लोग हैं, नहीं दुनिया को। देखिए डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन हर जगह जो सत्ता लाते हैं, चेंज करते हैं सत्ता, वो हमेशा डिक्टेटोरियल आती है। 100% लार्जली इस्लामिक।
लार्जली इस्लामिक पीपल। अरे क्या चिली में क्या किया था उन्होंने? चिली में हम थोड़ा अलेंडे को उड़ाकर उन्होंने वहां पिनोशे को लाया था, जो सबसे बड़ा डिक्टेटर था, क्रूर कर्मा डिक्टेटर था। निकारागुआ में भी सैंडिनिस्टास का जो ये किया था उन्होंने, वही किया था हर जगह। और मजे की बात बताता हूँ, इस्लामिक कंट्रीज की जो बात है ना, इस्लामिक कंट्रीज में जहां तेल का ये है या स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, वहां हमेशा रशियन कम्युनिस्टों ने, मतलब जब कम्युनिस्ट रशिया था तो उन कम्युनिस्टों ने वहां हमेशा अपने आदमी लगाना चाहा। जैसे सद्दाम था, वो बाथिस्ट था, सुन्नी भले ही होगा लेकिन वो बाथिस्ट था। इराक भी, सीरिया भी बाथिस्ट था, ये दोनों बाथिस्ट थे, ठीक है, विच वॉज अ कम्युनिस्ट पार्टी यू कैन से। अच्छा, ईरान में थोड़ा सा हम डाइग्रेस कर गए हैं सर। नहीं, एक सेकंड, आपने एक अच्छा मुद्दा लिया तो मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ। ईरान में शाह जो था वो अमेरिका का पिट्ठू था, तो उसको उड़ाने के लिए वहां कम्युनिस्ट पार्टी थी, तुदे पार्टी, विच वॉज बैंड, एंड देन मतलब दे कोलैबोरेटेड विद द इस्लामिस्ट टू टॉपल द शाह। तुदे एक्चुअली उन्होंने मेहनत की शाह को हटाने की, जेल वगैरह वो गए, मारे वगैरह वो गए। अच्छा, खोमेनी कहाँ भागा था? पेरिस, फ्रांस। हाँ, पेरिस में बैठा था। पेरिस में क्यों बैठा था? 25 साल बैठा था सर वहां पे। 15 साल सुना है मैंने, एनीवे जितने भी हो, वहां बैठा था, ठीक है। लेकिन जैसे कम्युनिस्ट सत्ता पर आने की ये दिखी कि तुदे पार्टी ने तो उड़ा दिया शाह को, शाह चला गया, तो खोमेनी भागा भागा आया, सत्ता पे बैठा, और उसने तुदे पार्टी को, जो शाह जिसे खत्म नहीं कर सका था, उसको तुदे पार्टी को खोमेनी ने खत्म कर दिया। अब मुझे तो हमेशा डाउट आता है कि खोमेनी भी वेस्ट का, देखिए वेस्ट में पाला गया, यहाँ भी डबल स्पीक महिलाओं पर वापस आते हैं। हाँ, तो यहाँ भी डबल स्पीक है कि ईरान की जो हिजाब पहनाने का जो कार्यक्रम खोमेनी ने किया, उसके खिलाफ लिबरल्स के पास ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं। वो उसी हिजाब को भारत में और बाकी जगह पर प्रमोट करते हैं, जो वहां पे डंडे के जोर पे चला, उसको फिर चॉइस बोलते हैं। ये भी डबल स्पीक है। पर्पस सॉल्व होना चाहिए, और पर्टिकुलरली फेमिनिस्ट्स, अब वी आर कमिंग बैक टू अगेन टू दिस काइंड ऑफ फेमिनिस्ट, ये भी उन मुस्लिम लड़कियों के हिजाब को बहुत ज्यादा प्रमोट करती हैं। अब तो मैं लखनऊ में देखता हूँ भाई साहब, पहले तो कभी इतना नहीं देखा था जितना अब देख रहा हूँ, और स्वेच्छा से पहन रही है। क्यों? क्योंकि मीडिया और इस प्रकार की फेमिनिस्ट है, उनको इस तरीके से पुश करती है कि गो फॉर इट यार, मेरे कॉलेज में एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम एंड व्हाट नॉट। नहीं, मेरे कॉलेज में बता रहा हूं, मेरे सर मैं आपसे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट चाहूंगा सर। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या है? मतलब ये इस तरह का जो हमारी जो महिलाएं हैं, जो इस झांसे में आ रही है, मतलब किसी अमेरिकन ने ये बनाया है और आपको अच्छा लगता है, इसके अंदर जो आरोप खुद पर आप लगा रही हो, समझ लो क्या कर रही है। कोई ये नहीं लिख रहा सर कि आई विल रेज अ सन हु विल प्रोटेक्ट द धर्मा। नहीं, अभी तो आजकल देखिए, लिखने वाला कोई नहीं है सर। आजकल जो केसेस दिख रहे हैं ना, इसका उल्टा, वो तो एक तो, लेकिन इसका उल्टा है, नो दैट योर सन विल बी सेफ विथ। सही है, ये आजकल की जरूरत होने लगी है। जी जी। तो चलिए इसी के साथ हम आज की चर्चा का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। आपकी राय क्या है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, आनंद आख्यान, आनंद सर का चैनल, हमारा चैनल और प्रारब्ध। थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक करें, शेयर करें अगर बातें आपको ठीक लगी। नमस्कार, प्रणाम।